डाइट दिया गया है वो एग्जैक्टली क्या काम करता है, कौन कौन सी चीजों का क्या फंक्शन है, ताकि हम उसे सही तरीके से कर पाए, और अगर हम किसी को बताएं तो भी हम बेहतर तरीके से बता पाए। क्योंकि इस वेट लॉस चैलेंज का मकसद यही है कि हम चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए अपने ऊपर लागू करने के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हमें आ पाए। और हम और लोगों के साथ भी जब शेयर करें तो अगर वो हमसे सवाल पूछे तो हम उनके सवाल के सही सही जवाब दे पाए कि कौन सी चीज हम क्या, क्यों, कैसे, ये सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग अपने पीपीटी की तरफ आगे चलते हैं और जानते हैं कि वेट लॉस का जो डाइट चार्ट है उसमें जो जो भी चीजें बताई गई है वो वो क्यों है और क्या रोल निभाती हैं। और साथ में हम लोग अपने सेशन के अंत में एक और एक्साइटिंग एक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे, और हम अपने डाइट चार्ट का विश्लेषण भी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास हमारे रेनेटस के कॉल सेंटर से कॉल भी गया है, और जितने लोगों के पास नहीं गया है वो आज और कल में आज बेसिकली उनके पास कॉल चली जाएगी और उनको पूछा जाएगा कि उनके क्या सवाल हैं वेट लॉस को लेकर। तो अगर कोई सवाल हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कॉल सेंटर वाले लोगों को जरूर बता दें, ताकि वो हम तक सवालों को पहुंचा पाएं, और उन सवालों को लेकर भी हम आपके साथ बहुत सारे अलग अलग जानकारी भरे सेशंस कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को फ्रूट्स और सैलेड ज्यादा मात्रा में क्यों खाना चाहिए? इसके कुछ ये कारण हैं कि फ्रूट्स एंड सैलेड ज्यादा मात्रा में खाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फ्रूट्स और सैलेड में ज्यादा से ज्यादा समय ज्यादा कैलोरी नहीं होती है, और ज्यादा सैलेड कैलोरी नहीं होती है तो ज्यादा कैलोरी नहीं होने की वजह से हमारे पेट में बड़ा आकार लगता है, लेकिन कैलोरी पेट तो भर जाता है लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं मिलती। और कैलोरी अगर बहुत ज्यादा ना मिले तो हमारे जो कैलोरी डेफिसिट है, हमारा जो वेट मैनेजमेंट का प्रोसेस है ज्यादातर कैलोरी डेफिसिट पे चलता है। कैलोरी डेफिसिट यानी कि अगर आपको 2400 कैलोरी चाहिए या 2000 कैलोरी चाहिए दिन भर में, तो 2000 की जगह अगर आप 1700, 1500 या इस तरह से कैलोरी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो एक घाटा होगा, एक कमी रह जाएगी, और वो कमी लंबे समय में एक वेट लॉस के अंदर परिणत होगी, वेट लॉस के अंदर कन्वर्ट होगी। तो डेली अगर 200 300 200 300 400 500 अगर कैलोरी कम आप लेते हैं तो ओवरऑल महीने भर में काफी सारे कैलोरी आप की कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप 300 कैलोरी भी अगर प्रत्येक दिन कम ले रहे हैं तो एक महीने में 9000 कैलोरी कम ले रहे हैं। तो ये जो 9000 कैलोरी आप कम ले रहे हैं, तो उसको शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा लाने के लिए वो फैट को गलाना शुरू करेगा। इस वजह से आप फल और सलाद ज्यादा खाते हैं तो उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं, उसमें बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे फल खट्टे होते हैं तो उसमें विटामिन सी होता है, बहुत सारे फलों में विटामिन ए भी होता है, बहुत सारे फलों में बी बी विटामिन बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे फल, खट्टे फल या अलग अलग तरह के फल विटामिन्स और मिनरल से भरे हुए होते हैं, और उसमें कैलोरीज काफी कम होती है। कैलोरीज अगर कम हो तो उससे फायदा एक बहुत बड़ा ये होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने में मदद मिलती है। पेट भी भरा हुआ लगता है, भूख भी बहुत ज्यादा नहीं लगती क्योंकि फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब फाइबर अगर किसी भी चीज में ज्यादा होगा तो शरीर को उसको पचाने में समय लगेगा, और अगर शरीर को पचाने में समय लगता है तो भूख उतनी ही देर बाद लगेगी। आप देखेंगे कि अगर आप चावल या ऐसी कोई चीज जो कि बहुत आसानी से पचाई जा सकती है अगर उसको खाएंगे तो आपको अगली बार भूख बहुत जल्दी लगेगी। लेकिन अगर आप फल खाते हैं या फाइबर रिच खाना खाते हैं तो फाइबर रिच खाना खाने से फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए समय लगता है। इसकी वजह से आपको फाइबर रिच खाना खाने के बाद बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि आपके पेट में अभी भी वो फाइबर मौजूद है और उसको पेट पचाने की चेष्टा कर रहा है। आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास होगा अगर आप फ्रूट्स एंड सैलेड ज्यादा खाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है फ्रूट्स एंड सैलेड्स को खाने का। और डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी काफी बेटर हो जाती है, क्योंकि आपको फल और सब्जी जो है वो आंच में पकी हुई नहीं है। आंच में पके हुए खाने को पचाने के लिए लिवर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एसिड बनाना पड़ता है। लेकिन फलों और सब्जियों को पचाने के लिए आपके शरीर को एसिड नहीं बनाना पड़ता। अगर आपका शरीर एसिड नहीं बना रहा है तो आपके शरीर के अंदर
फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा फलों और सब्जियों में काफी अच्छी खासी मात्रा में पानी होता है। फलों के अंदर नेचुरली पाया जाने वाला पानी, सलाद के अंदर नेचुरली पाया जाने वाला पानी होता है, जो कि आपके शरीर को हाइड्रेट करता है। आप देखिए, जब आप आंच में पका हुआ खाना खाते हैं तो आपको डिहाइड्रेट करता है, पानी आपके शरीर से लेकर जाता है, क्योंकि उसे पचाने के लिए, उसे उसकी तरलता को कम करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप जब फल और सब्जी खाते हैं तो फल और सब्जियों में पाए जाने वाला नेचुरल पानी, नेचुरल फ्लूइड, नेचुरल लिक्विड, वो आपके शरीर को हाइड्रेट करता है, आपके शरीर को पानी देकर जाता है। साथ ही साथ वैसे तो फलों में फ्रुक्टोज होता है, वैसे तो जो है कुछ कुछ फलों में बहुत अच्छे फैट भी होते हैं, जैसे एवोकाडो नाम का एक फल है जिसमें अच्छा फैट होता है। तो बेसिकली इसमें क्योंकि एडेड शुगर नहीं है, आप देखिए जब भी किसी चीज में एडेड शुगर होती है तो वो अननेचुरल शुगर होती है। जब आप नेचुरल शुगर को कंज्यूम करते हैं और वो फाइबर के साथ आपके शरीर के अंदर जाती है तो एक साथ ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती। अगर आप फ्रूट का जूस पीते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो आसानी से पच जाता है और तुरंत ब्लड स्ट्रीम में वो उसका शुगर, फ्रुक्टोज पहुंच जाता है। लेकिन जब आप फाइबर के साथ जब आप फ्रूट्स को खाते हैं, गूदे के साथ खाते हैं, तो क्या होता है, तो एक साथ फल का जूस ब्लड स्ट्रीम में नहीं आता, धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है, फ्रुक्टोज रिलीज होता है। तो इसकी वजह से एक साथ ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता नहीं है और आपके शरीर के अंदर अननेचुरल शुगर नहीं जाती। अननेचुरल शुगर जाने से, अब देखिए हमारा शरीर तो नेचुरल है, अब नेचुरल शरीर में नेचुरल चीज बड़ी आसानी से पच जाएगी, लेकिन अननेचुरल शरीर को शरीर शत्रु के रूप में देखता है। किसी भी तरह का पैक्ड फूड, किसी भी तरह का मतलब पैकेट वाला खाना, जिसको रेडी टू ईट पैकेट वाला खाना, वो आपका शरीर उसको दुश्मन की तरह देखता है, क्योंकि उसमें कुछ अननेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें कुछ अननेचुरल तत्व होते हैं। तो आप जब नेचुरल शुगर कंज्यूम करते हैं, तो क्योंकि शरीर भी नेचुरल है और शुगर भी नेचुरल है, इस वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को पहचान पाते हैं वो बेहतर तरीके से। इस वजह से आप अब इस वेट लॉस कॉन्टेस्ट में अगर आप चीनी बंद कर देते हैं, अगर आप मैदा बंद कर सकते देते हैं, और ऐसी सफेद दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं अगर वो बंद कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। मैं कहूंगा कि अगर आप आटा, मतलब गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए लंच में आप थोड़ा सा रोटी थोड़ी खा सकते हैं, या बहुत कम चावल खा सकते हैं, आधी मात्रा में या आधी से भी कम मात्रा में। लेकिन राइस अगर खाएं तो वो ब्राउन राइस हो, और अगर आप रोटी खाएं तो वो बाजरे की रोटी हो, या अलग अलग तरह का आटा मिलता है, तो अलग अलग तरह के आटे की रोटी हो, सिर्फ गेहूं की ना हो। गेहूं की अगर आप आटे को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपके, और वो मल्टीग्रेन आटा अगर हो, तो आपके शरीर के अंदर बेहतर उसको डाइजेस्ट करने में मदद मिलेगी। तो चीनी, आटा, मैदा, इस तरह की वाइट चीजें जो कि वाइट है ना देखने में, चीनी खास करके, वो आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए। उसकी जगह गुड़ या खांड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल शुगर जब भी कोई भी होता है, देखिए शुगर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल शुगर और एक होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर एक्चुअली आपके डायबिटीज के लिए अच्छा माना जाता है। एक्सक्यूज मी। कॉम्प्लेक्स शुगर आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप जब भी किसी भी चीज को आप फाइबर के साथ लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर का काम करता है। तो उसकी वो लॉन्ग चेन शुगर होती है, उसको डाइजेस्ट होने में, उसको एसिमिलेट होने में, उसको शरीर के अंदर टूटने में ज्यादा समय लगता है। इस वजह से नेचुरल शुगर्स आप इस्तेमाल करेंगे कम मात्रा में, तो आपका कैलोरी डेफिसिट भी हो जाएगा और शरीर को एकदम भूखा भी नहीं महसूस होगा, एकदम एनर्जी लेस भी नहीं महसूस होगा। तो इस वजह से ये कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण कंट्रोल करने की जरूरत है। आप हमेशा याद रखिए कि खाना जो होता है वो आपका एनर्जी को रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए होता है, आपको ईंधन देने के लिए होता है, आपके शरीर को फ्यूल करने के लिए होता है। उसका मकसद कभी भी यहां तक पेट भर के खाना नहीं है, क्योंकि ये जो हजम करने की फैक्ट्री है आपके पेट के अंदर, इसको अगर आप ओवरलोड देंगे, हजम करने की फैक्ट्री को अगर ज्यादा मेहनत कराएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी। आप देखिए कि हमारे, मतलब बहुत पुराने समय से भी मतलब व्रत का कॉन्सेप्ट है, या बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं।
वो चाहे जैन धर्म में हो, चाहे वो हमारे केरला में मलयाली हमारे फ्रेंड्स हो, अलग अलग समय पर अलग अलग चीज के लिए, या हमारे इस्लाम में हो, बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे उपवास करते हैं या रोजा रखते हैं। इससे हमारे शरीर के अंदर काफी फायदा होता है। तो पोषण कंट्रोल अगर हम करते हैं, तो पोषण कंट्रोल यानी कि अगर किस मात्रा में खाना खा रहे हैं उसको कंट्रोल करें, और क्या खा रहे हैं इसको कंट्रोल करें। क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई अच्छी टेस्टी चीज है और आपने बहुत ज्यादा खा ली, तो ये जो हाजमा है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, ये वजह, ये आपको कह लीजिए आपके हजम करने की फैक्ट्री है पेट। क्योंकि आप जो भी रॉ मटेरियल डालते हैं वो अगले दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वेस्ट बाहर निकाल देता है, और बाकी जो शरीर को ग्रहण करना है वो शरीर ग्रहण कर लेता है। तो आप उसको एक फैक्ट्री के रूप में देखिए। आप को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक कोई टैक्सी है, टैक्सी क्योंकि दिन रात चल रही है, उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से वो 15 साल नहीं उसकी लाइफ रह पाएगी, 4-5 साल में टैक्सी की उम्र खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर कोई प्राइवेट गाड़ी को देखेंगे तो 15 साल बाद भी अच्छी रह सकती है, अगर उसको मेंटेनेंस सही तरीके से किया जाए तो ठीक उसी तरह से है कि अगर आप ज्यादा मेहनत कराएंगे हाजमे को, तो हाजमा आपको जल्दी नमस्ते कर देगा, हाजमा जल्दी थक जाएगा, या हाजमा जल्दी परेशान हो जाएगा या तकलीफ में आ जाएगा। तो आप पोर्शन साइज को कंट्रोल रखिए। आप खाना खाते समय अगर आप टीवी देख देख रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि कब ओवर ईटिंग हो गई। तो आप माइंडफुल ईटिंग करिए, आप होलसम खाना खाइए, और वॉल्यूम ईटिंग करिए। मतलब जितने की भूख है आपको, उसका 80% ही खाइए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए, अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मत खाइए, खास करके आप ब्रेकफास्ट में नहीं भी खा सकते हैं, क्योंकि आपने ये यूज करना है। ब्रेकफास्ट में आप ये यूज करेंगे और कढ़ाई यूज करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आप ये अगर आप लेते हैं, तो आप वैसे भी आपका जो खाना है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर आप ये खा लेते हैं तो आप ज्यादा स्प्राउट्स नहीं खा पाएंगे, ज्यादा आप उसके बाद अगर फल है या सलाद है कोई, तो बहुत ज्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ये खा लिया है ना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि फाइबर होता है सलाद और फ्रूट्स में। सलाद और फ्रूट जितने ज्यादा खाएंगे उतने ज्यादा फाइबर मिलेगा आपको। आप याद रखिए, जितने ज्यादा तरीके के फल, जितने ज्यादा तरीके के आप सलाद खाएंगे, जितना ज्यादा रंग बिरंगे सलाद खाएंगे, उतना ज्यादा विटामिन आपको मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अलग अलग रंग के, अलग अलग सीजन के, अलग अलग तरह के फलों में अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो जितने ज्यादा तरीके के फल, जितने ज्यादा तरीके की सब्जियां, जितने ज्यादा तरीके के सलाद आप खाएंगे, देखिए चुकंदर का रंग अलग होता है, शिमला मिर्च के भी रंग अलग अलग होते हैं, खीरे का रंग अलग होता है, जिसको क्यूकम्बर कहते हैं इंग्लिश में। तो आप देखिए अलग अलग साग सब्जियों का या अलग अलग सलाद का कलर अलग अलग होता है। तो आप अलग अलग कलर के फल, अलग अलग कलर की सब्जियां खाएंगे, तो उससे आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स, अलग अलग तरह के विटामिन मिलेंगे, प्लस फाइबर तो मिलेगा ही। और फाइबर अगर मिलेगा तो आपको हजम करने में समय ज्यादा लगेगा और आपको भूख कम लगेगी। और आप पेट भर के पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन पेट सलाद से भरने के बाद। एनर्जी लेवल अच्छा रहता है अगर आप फ्रूट्स और सैलेड खाते हैं तो। आपके शरीर के अंदर मतलब जब आप नॉन वेज खाना या पका हुआ, आंच में पका हुआ खाना खाते हैं, तो हार्मफुल केमिकल्स आपके शरीर बनाता है, ताकि उसको रिलीज कर पाए, एक्सक्रीट कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए। अब अगर आप तला हुआ जला हुआ खाना नहीं खाएंगे, या अगर आप तेल में पका हुआ या सिका हुआ या आंच में पका हुआ खाना ज्यादा नहीं खाएंगे, तो उससे वो हार्मफुल केमिकल्स की तादाद भी शरीर के अंदर कम हो जाएगी। और अगर वो हार्मफुल केमिकल शरीर के अंदर कम हो गए, तो आपके शरीर की बाकी की प्रक्रिया करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, फ्रूट्स एंड सैलेड खाना। और वैरायटी बहुत ऐड कर दी है, आप अलग अलग तरह का फ्रूट्स एंड सैलेड खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। आप देखेंगे गाजर का कलर बिल्कुल अलग होता है। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके के फल और सब्जियों से आप सैलेड बना सकते हैं। आपको रेसिपी बुक में सैलेड, प्रोटीन सैलेड बनाना भी आपको बताया गया है, आप वो सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। आपको कल हमने एक्सरसाइज की एक ये भी शेयर की थी ब्रॉडकास्ट में। आप उस एक्सरसाइजेस को कम मात्रा में फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए 3 सेट जरूर करने हैं, 10 10 10
बार अगर उस एक्सरसाइज को करेंगे तो 1 सेट होगा, वैसे आपको 3 सेट करने हैं। प्रोटीन का क्या रोल है हमारे वेट लॉस के अंदर? आपके सैटिएटी को बढ़ाता है, लंबे समय तक आपको पेट भरा हुआ होने का एहसास देता है प्रोटीन, और मसल मास को बढ़ाता है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और साथ में प्रोटीन का सेवन भी कर रहे हैं तो फैट कम होगा और मसल मास बढ़ेगा। देखिए 4 ही चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आपके शरीर के अंदर हड्डियां, हड्डियों का वजन होता है, मांस का वजन होता है, फैट का वजन होता है और लिक्विड का वजन होता है। अब लिक्विड ब्लड तो आप कम करना चाहेंगे नहीं, हड्डियां भी कम करना चाहेंगे नहीं, मांसपेशियां भी कम नहीं करना चाहेंगे, आप कम करना चाहेंगे फैट। और फैट कम करने के लिए अगर आप मसल मास को बढ़ाते हैं तो अपने आप फैट ज्यादा से ज्यादा बर्न होना शुरू होगा, जो कि प्रोटीन के सेवन से आसानी से हो सकता है। अब प्रोटीन क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF, सबसे ज्यादा होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के मुकाबले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा मतलब गर्मी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और जब गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है तो समय भी सबसे ज्यादा लगेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में अगर समय शरीर को लग रहा है तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा लंबे समय में और एब्जॉर्ब हो पाएगा, और न्यूट्रिशन जो उसके अंदर है वो पूरा का पूरा आपके सिस्टम में आ पाएगा। तो आपको प्रोटीन का अगर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको प्रोटीन लेने के लंबे समय बाद तक कुछ नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन लेने के लंबे समय बाद कुछ खा लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय शुरू होती है। उसी समय अगर कार्ब्स भी चले जाएं तो शरीर को लगता है पहले कार्बोहाइड्रेट को पचा लेते हैं, तो प्रोटीन का पचना जो है वो स्लो हो जाता है। और ओवरऑल अगर प्रोटीन भी है आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट भी साथ ही साथ आपने ज्यादा सेवन कर लिया तो फिर आपका फैट लॉस उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर एक तरफ से फैट कम कर रहा है और दूसरे तरीके से नया फैट बना रहा है। इस सूरत में क्या होता है कि आपका फैट लॉस नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए, हमने हर तरह की चीजें कर ली, लेकिन हमारा फैट कम नहीं हो रहा। कम नहीं हो रहा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अभी भी काफी ज्यादा होता है उनका, और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा होता है होने की वजह से, प्रोटीन सही तरीके से ना लेने की वजह से, सही समय पर ना लेने की वजह से उनका वजन कम नहीं हो पाता। तो कोई भी चीज नियम से करें, कोई भी चीज अगर सही तरीके से करें तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई प्रोटीन का सेवन शाम को कर लेते हैं 4-5 बजे के करीब, तो डिनर भी उनका हल्का होगा या डिनर ना के बराबर होगा। और साथ ही साथ जो शाम को 7 बजे खाना खा रहे हैं वो ज्यादा नहीं खा पाएंगे या कम खाएंगे, कम ही खाने की जरूरत है। और 6 से 7 बजे के अंदर खा लेने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि आप 6 से, आप अगर दुकान जाते हैं, आप नौकरी पे जाते हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं कि 7 बजे आपके लिए खाना संभव नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भारी जो खाना है वो पहले खा लीजिए लंच में, और शाम का खाना हल्का रखिए। आप कॉर्न का ताजा सूप भी बना सकते हैं, मकई का दाना लेकर आ सकते हैं और उसका सूप बनाकर पी सकते हैं, उसमें ब्लैक पेपर डालकर। और आप उसमें रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं जिसको कहते हैं, कम मात्रा में सेंधा नमक, और काली मिर्च आप डालकर आप उसको पी सकते हैं शाम की तरफ। वही आपका डिनर होगा। आप डिनर में हैवी कुछ नहीं खाएं, क्योंकि अगर डिनर में हैवी कुछ खा लेते हैं तो आपके दिन भर का किया कराया सब पानी में चला जाएगा, है ना। तो ये प्रोटीन का रोल है हमारे शरीर के अंदर, ताकि वो फैट को रिड्यूस कर पाए और फैट को भी रिड्यूस कर पाए और मसल मास को भी बढ़ा पाए। अभी क्या है, रेनेटस नोवा से क्या फायदे हो गए हैं हमें अगर रेनेटस नोवा लेते हैं तो? रेनेटस नोवा जो कि हम ले रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर, परिपूर्ण और संपूर्ण है। ये क्या करता है कि ये आपके वेट लॉस को ट्रांजिशन अच्छी तरह से करता है। अगर कोई 100 kg का व्यक्ति है तो 70 kg का होने के लिए उसको शरीर में अंदरूनी तौर पे बहुत सारे बदलाव आएंगे, और उस बदलाव को सही तरीके से फंक्शन करके उस बदलाव को सही तरीके से मैनेज करने के लिए अच्छा पोषण भी चाहिए। अमूमन क्या होता है कि जब हम कैलोरी कंट्रोल करते हैं, खाने पीने में कमी कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा कमी करने से कैलोरी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी आपके शरीर के अंदर कम जाता है। और अगर न्यूट्रिशन भी आपके शरीर के अंदर कम जाए तो लंबे समय में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि कैलोरी तो कम हो गई पर न्यूट्रिशन भी कम हो गया, शरीर हो गया कमजोर, इम्यूनिटी सिस्टम हो गया कमजोर। तो आपको ये कमजोरी से लड़ने के लिए आपको रेनेटस नोवा दिया जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो बदलाव है वो सही तरीके से आ पाए और पोषण का अभाव उस दौरान ना हो, जिस दौरान शरीर अपने आप को ढाल रहा है
शरीर अपने आप को बदल रहा है ताकि वो कम वजन वाला शरीर में ढल सके। इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है जब हम रेनेटस नोवा खाते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर गार्सिनिया गार्सिनिया फल है जो कि सबसे ज्यादा तादाद में इसके अंदर है। और गार्सिनिया क्या करता है, आपके शरीर के अंदर नया फैट बनने नहीं देता। अगर शरीर के अंदर नया फैट नहीं बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पुराना बना हुआ जो फैट है उसी को गलाकर शरीर काम में लेने की चेष्टा करेगा। इसके अलावा जितना न्यूट्रिशन आपके शरीर को चाहिए कैलोरी कंट्रोल के बावजूद भी, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन देने में आपको रेनेटस नोवा पूरी पूरी मदद करता है। साथ ही साथ आपके लिवर को सर्विस करने में और आपके रिप्रोडक्शन, आपके प्रजनन तंत्र को, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बेहतर करने में मदद करता है जब आपका वेट लॉस पूरा होता है। क्योंकि जिस किसी का भी वेट बहुत ज्यादा होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका फैटी लिवर होने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग रेनेटस नोवा का सेवन करते हैं, खास करके कैलोरी कंट्रोल के साथ साथ, खास करके वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के साथ साथ, उनका लिवर डिटॉक्सिफाई, लिवर के अंदर जो फैट जमा हुआ है, लिवर के अंदर जो ग्लूकोज जमा हुआ है वो जल्दी जल्दी रिलीज करना शुरू करता है। और जब लिवर के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है, लिवर के अंदर फैट रिलीज होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मजबूत होता है, तो उनकी जवानी वापस आ जाती है। उनको लगता है कि उनकी उम्र 5 साल पीछे चली गई है, उनकी उम्र 10 साल पीछे चली गई है। तो ये रेनेटस नोवा का रोल है हमारे वेट लॉस के प्रोग्राम में। इसके अलावा काढ़ायु का सेवन क्यों करते हैं, ये आपके जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है। आपका जो हाजमा है वो गर्माहट पे चलता है, जितनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी उतना ज्यादा जो है काढ़ा बेहतर तरीके से फैट फैट लॉस होगा, या उतना बेहतर, जितना बेहतर हाजमा होगा उतना ही बेहतर आपका फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। तो काढ़ायु जब आप लेते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके जठर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आपके डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करते हैं। जितना बेहतर हाजमा होगा आपका उतना बेहतर आपका फैट लॉस होगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग अच्छा खासा खाना खाते हैं लेकिन उनका वजन पतला ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनका हाजमा अच्छा है, जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से पच जाता है और फैट ज्यादा नहीं बनता है। आपको भी अपने आप को उसी लेवल पे लेकर जाने की जरूरत है कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए ताकि आपको ज्यादा फैट ज्यादा जल्दी ना बने। तो आप डाइजेस्टिव फायर जो है उसको इग्नाइट कर सकते हैं काढ़ायु के साथ। इसके अलावा जब आप काढ़ायु का सेवन करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है उसकी सर्विसिंग हो जाती है और आपके शरीर के अंदर क्वालिटी ऑक्सीजन मिक्स हो पाता है ब्लड के साथ। और जब ऑक्सीजन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है तब आपको फटीग नहीं फील होता, थकावट नहीं फील होती, बहुत तगड़ी वाली भूख नहीं लगती, या इस तरह की समस्या नहीं आती, एनर्जी पूरी रहती है काम करने के लिए। इस वजह से काढ़ायु की आवश्यकता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, जिस दौरान आपका कैलोरी डेफिसिट होता है उस दौरान शरीर को कमजोर नहीं होने देती। तो ये न्यूट्रिशन का ये रोल है, न्यूट्रिशन का ये रोल है। और सबसे पहले मैं आपको सैलड एंड फ्रूट्स बता चुका हूँ, ज्यादातर आपको सैलड एंड फ्रूट्स ही खाने हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो आप दोपहर में थोड़ा ब्राउन राइस या आप थोड़ी रोटी खा सकते हैं, लेकिन वो गेहूं की नहीं होनी चाहिए, वो बाजरे की हो सकती है, मकई की हो सकती है, या अलग अलग तरह के और भी बहुत सारे आटे होते हैं, उस आटों की आप रोटी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और खाना तो जल्दी खाना ही है। एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के दौरान? कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। जो जमी हुई कैलोरीज आपके शरीर में फैट के माध्यम से है उसको बर्न करने में, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आप याद रखिए कि फैट के अंदर आपको पिछले 10-15 साल, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, आपकी जितनी भी उम्र है उतने साल में आपके शरीर को जो भी बीमारी हुई उस बीमारी का एक अवशेष आपके फैट सेल्स में स्टोर किया हुआ है। तो जब फैट का गलना शुरू होगा तो वो जो पुराने गंदगी के कण थे, वो जो पुराने बीमारी के कण थे, कीटाणु थे, वो भी वापस चले जाएंगे। आप देखिए कि अगर हिमालय पे कोई लाश होती है या कोई भी जानवर मर जाता है तो वो लाश पकती या सड़ती नहीं है, क्योंकि वहां ठंड इतनी ज्यादा है। ठीक उसी तरह से जैसे बर्फ के अंदर दबी हुई कोई भी चीज पक सड़ती नहीं है, यही कारण है कि हम फ्रिज में रखते हैं तो लंबे समय तक सब्जी ताजा रहती है। तो अभी क्या है, ठीक उसी तरह से आपके सिस्टम के अंदर भी आप अगर डाइजेस्टिव फायर को बर्न करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देखिए, जब ठंडी चीज का मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया था क्योंकि जहाँ मतलब हमारा फैट होता है वहां पर हमारे कुछ कीटाणु सेव होके रखते हैं, शरीर उसको फैट सेल्स में स्टोर करके रखता है।
अब जैसे जैसे आपका फैट गलना शुरू होगा तो वो जो गंदगी थी, वो जो कीटाणु थे, वो भी आपके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको तकलीफ कम होगी, असुविधा कम होगी। आप देखेंगे कि आपको कोई भी एक बीमारी होती है तो आपका शरीर उस बीमारी के प्रति कमजोर हो जाता है। किसी को इन्फेक्शन होता है, या किसी को कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, या दमा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम उनको बार बार होने लगती है। दैट इज बिकॉज उसका इन्फेक्शन जो है फैट सेल में स्टोर होकर रखा हुआ है। आप उसको निकाल देंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा हाजमा भी बेहतर होता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है, और जहां जहां गर्मी पैदा होगी, जैसे जैसे गर्मी पैदा होगी, वैसे वैसे फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आपका हाजमा और मजबूत होता जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास बढ़ना शुरू होता है, अपर बॉडी मसल मास, आपका कोर मसल मास, और आपका लोअर बॉडी मसल मास। एक आध दिनों बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज का भी प्रोग्राम करवाएंगे। तब तक आप ये डाइट फॉलो करिए, और कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइजेस जो आपको कल भेजी गई है वो आप फॉलो करिए। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस आप 2 से 3 दिन करेंगे तो आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी, और उसके बाद हल्की हो जाएगी आपकी बॉडी। और फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करने के बाद हम कुछ रिगरस एक्सरसाइजेस आपको सुबह के 8 बजे के सेशन में दिखाएंगे। उस एक्सरसाइजेस को भी आप करेंगे तो आपका फैट लॉस जो है बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मसल मास को बनाने के अलावा आपके बेली फैट को, बहुत सारे लोगों का पेट बाहर निकला हुआ होता है, पेट बाहर निकलने को अगर आपको कम करना है तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का पेट एक्सरसाइज करने के बाद चमड़ी बिल्कुल लटक सी जाती है। अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से करेंगे तो आपकी पेट की चमड़ी लटकेगी नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, और एपिथेलियल टिश्यू की जो इलास्टिन और कोलेजन और इलास्टिन है वो भी टाइट हो जाएगी। तो आपका लटका हुआ पेट, या आपका झूला हुआ पेट, या आपकी झूली हुई स्किन नहीं रहेगी। आपकी स्किन बिल्कुल तनी हुई सी रहेगी अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से करते हैं तो। इसके अलावा आपका मूड और एनर्जी लेवल अच्छा होता है। जब आप वॉक करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामेन नाम का एक हार्मोन आपके शरीर से सेक्रेट होता है, और ये आपको खुशी देता है, ये आपको संतुष्टि देता है। डोपामेन से आपको हल्का और बेहतर और रिलैक्स महसूस होता है। तो आप जितना मतलब जो सिगरेट पीने से जो हार्मोन रिलीज होता है, वही आपके एक्सरसाइज करने से भी वही हार्मोन रिलीज होता है, चाहे थोड़े कम मात्रा में ही सही, लेकिन रिलीज होता है। यानी कि आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं नियमित तौर से, आप 2 या 3 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम को, और थोड़ी सी रात की तरफ। ऐसा करने पर आपके शरीर ज्यादा तेजी से फैट गलाना शुरू करेगा। और एक्सरसाइज आपके मूड को अच्छी रखेगी, आपकी एनर्जी को अच्छी रखेगी, आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छी रखेगी। क्योंकि आप देखिए कि जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत मिलती है, क्योंकि आपके शरीर में फैट गलना शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, आप आपका फेफड़ा भी बेहतर काम करना शुरू करता है। तो ये सारी चीजों की वजह से आपका इम्यून फंक्शन भी बेहतर हो जाता है। और आपके जो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऐसी और भी बहुत सारी डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं, वो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी होने की चांसेस आपको बहुत ज्यादा, बहुत कम हो जाएंगे। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद का जो हार्मोन है, जो इंडोर्फिन्स हैं, वो आपको रात को सोने में मदद करेंगे। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकावट होती है शरीर के अंदर, आपको नींद जल्दी आती है और क्वालिटी नींद आती है। इसके अलावा सैगिंग वाली चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि चमड़ी जो है लटक 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 नहीं जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। बहुत सारे लोग बिना एक्सरसाइज के अगर वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो वेट तो लॉस हो जाता है, लेकिन उनकी शरीर लटक लटक सा जाता है, उनका शरीर ढीला ढीला हो जाता है। तो अगर आप चाहिए कि आपको बुड्ढों जैसा शरीर ना हो, तना हुई आपकी स्किन रहे, आपकी स्किन लचीली रहे और जवान बनी रहे, तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किस समय पर खाना है, जो हमने आपको बोला है, फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, फोर्थ मील। देखिए, हम आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे कि घड़ी देखकर आपको खाना है। आप अपने हिसाब से 15 मिनट, आधे घंटे आगे पीछे भी खा सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार है। इस वजह से हमने समय वहां नहीं लिखा है, क्योंकि मान लीजिए हमने सबको डाइट दिया कि किसी को उस समय कोई दिक्कत है, किसी को किसी और समय कोई दिक्कत है, तो किसी का रूटीन कैसा है, किसी का रूटीन कैसा है, तो आपको खुद निर्धारित करना है कि वो आपको कब खाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाना जल्दी है।
आपको रात का खाना जल्दी खाना है, और आपको कोशिश करना है कि 2 से 3 मील से ज्यादा आप ना खाएं, क्योंकि 2-3 मील अगर आप खाएंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो पाएगी, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक खाने और दूसरे खाने के बीच में एक लंबा अंतराल हो जाए। अगर आप 4 से 7 बजे के अंदर अंदर खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे, मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया और उसके बाद आप अगले दिन सुबह 6 बजे उठे, तो आप देखिए कि 12 घंटे का गैप हो गया आपके एक खाने और दूसरे खाने के बीच में। तो क्योंकि 12 घंटे या 13 या 14 घंटे का गैप हो जाता है, 16-16 घंटे का भी अगर गैप हो जाता है आपके खाने के बीच में, तो क्या होता है, जिस दौरान आप नहीं खा रहे उस दौरान आपके शरीर के अंदर फैट गलना शुरू होता है। क्योंकि देखिए, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आधे घंटे तक तो सिर्फ आपका ग्लूकोज बर्न होता है। पहले आधे घंटे, जब आप एक्सरसाइज करना आपने शुरू किया, तो सबसे पहला आधा घंटा जो है, आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी जितना ग्लूकोज जमा हुआ है, उस ग्लूकोज को बर्न करने में आधा घंटा से 45 मिनट लगता है। आधे घंटे या 45 मिनट से ज्यादा की वॉक करते हैं आप, आधे घंटे से 45 मिनट से ज्यादा की स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब जाके आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आधे घंटे या 45 मिनट के बाद। क्योंकि सबसे पहले तो कैलोरीज बर्न होगी, सबसे पहले तो ग्लूकोज बर्न होगा, और ग्लूकोज बर्न होने के बाद फैट बर्निंग स्टार्ट होगी। तो आप जब लंबी एक्सरसाइज करते हैं, तब आपका आधे घंटे या 45 मिनट के बाद फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करते हैं सही तरीके से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान भी आपको याद रखना है कि आपको फाइबर रिच खाना खाना है। आपको पका हुआ खाना या आंच में पका हुआ खाना कम खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाने से बेहतर रहेगा। इसके अलावा इसका क्रॉनिक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मतलब अपने आप हो जाएगा। अगर आप सिर्फ दिन में 2 बार ही खाएंगे और लंबा अंतराल रखेंगे अपनी दोनों मील्स के बीच में, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी कम हो जाएगी, और कैलोरी जब कम हो जाएगी तो आपका कैलोरी कम होने के साथ साथ फैट बर्निंग प्रोसेस जो है आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस दौरान आप फास्टिंग करते हैं, जिस दौरान आप खाना नहीं खाते लंबे समय तक, उस दौरान आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव होती है। इंसुलिन आपके शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। लेकिन इंसुलिन का आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कभी नहीं होगा, तो फैट बर्निंग का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। जितना कम इंसुलिन का लेवल होगा, उतना ज्यादा आपके फैट लॉस उतना ज्यादा हो पाएगा। तो इंसुलिन और कैलोरी डेफिसिट वाले प्रोग्राम में भी आप कैलोरी कम लेते हैं, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज कम बनता है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, तभी फैट बर्निंग प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट होता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस में भी आपको मदद मिलेगी। नॉरिपाइनफ्राइन करके जो हार्मोन होता है, ये ये क्या करता है, ये आपके हार्मोनल चैलेंजेस को बैलेंस करने में मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, और फैट बर्निंग को भी फैसिलिटेट करता है। बेसिकली ये फैट बर्निंग को तेज कर देता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो। इसके अलावा आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जैन प्रो, नोवा और काढ़ायु आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 40 ग्राम दिन में आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो 30 ग्राम सुबह लेकर 10 ग्राम आप शाम को लें, चाहे आप 40 ग्राम सुबह ले लें, या फिर आप 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को लें। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शाम को कितना भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं। आप अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को अगर आप लेते हैं तो ये बेहतर रहेगा। आप उसके अंदर आप अजवाइन का पाउडर या जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे आपको थोड़ा टेस्ट ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हमने आपको कुछ रेसिपी बुक दी है, और रेसिपी बुक को हम और आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ और भी रेसिपीज उसमें ऐड करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये भी हम आपको देंगे, ताकि आप जब तक ये रेसिपीज ट्राई कर लें, आपको 2 से 3 दिनों में आपको कुछ नई रेसिपीज भी आपको मिल पाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा बेली फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये सबसे तेज तरीका है आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो उसको अंदर करने का इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेस्ट तरीका है। इसके अलावा अगर आप अच्छी तरह से सोते हैं तो अच्छी तरह से सोने में बहुत फायदा है,
क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्लीप जब आपका कम हो जाती है, जब आपके नींद कम या ज्यादा हो जाती है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हॉर्मोन्स का बैलेंस होना, हंगर और एपेटाइट, भूख लगने का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर के अंदर ग्रेलिन प्रोड्यूस होती है तो वो हंगर हार्मोन कहा जाता है। आपको अगर नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगी। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी हुई है तो आपको उतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी। लेप्टिन जब सेक्रेट होती है शरीर के अंदर, तो लेप्टिन से हमें भूख मिट गई ऐसा एहसास होता है। भूख लगने वाला हार्मोन है ग्रेलिन, और भूख मिटने वाला हार्मोन है लेप्टिन। तो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है लेप्टिन। जब आप प्रोटीन का सेवन करते हैं, जब आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा भूख उसकी वजह से नहीं लगती। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है जब आप सोते हैं अच्छी तरह से कम 8 घंटे की नींद आपको सोना है। जब आपको 8 घंटे की नींद मिलेगी, तो आपका हाजमा जो है वो पहले से बेहतर काम करना शुरू करेगा, कैलोरीज को एफिशिएंटली बर्न करेगा, और साथ ही साथ आपके जो जमे हुए फैट हैं, उस जमे हुए फैट को निकाल के उसको बर्न करेगा। साथ ही साथ एनर्जी लेवल्स और फिजिकल एक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब आप कम सोते हैं या नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको लेथार्जी होती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, शरीर में ऑलरेडी थकावट महसूस होती है। और अगर आप कम सोते हैं तो उससे वेट पुट ऑन हो जाएगा। अगर आप कम सो रहे हैं और जो भी खा रहे हैं उससे फैट पुट ऑन हो जाएगा। क्योंकि एक आपातकालीन स्थिति तैयार हो जाती है शरीर के अंदर जब फैट कम जाता है शरीर के अंदर। साथ ही साथ पानी क्यों पीना चाहिए ज्यादा? पानी इस वजह से पीना चाहिए क्योंकि भरा भरा सा फील होता है पानी पीने से। इसके अलावा वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। आप देखेंगे जब भी कोई वर्कआउट करता है, वॉकिंग करता है, तो पसीना निकलता है। अगर शरीर के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तभी पसीना सही तरीके से निकल पाएगा, या तभी सही तरीके से टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकल पाएंगे। तो आप वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो पानी अच्छी खासी मात्रा में पीजिए। वेट लॉस कर रहे हैं तो आप पानी अच्छी खासी मात्रा में पीजिए, क्योंकि पानी के थ्रू ही आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। और फैट मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा अगर आप पानी सही तरीके से पीते हैं तो। क्यों? क्योंकि लाइपोसिस नाम का एक प्रोसेस है। लाइपोसिस तभी हो सकता है जब आपके शरीर के अंदर सही तरीके से पानी मौजूद हो। और ये सबसे पहले हाइड्रोलिस हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के बाद लिपोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए सही मात्रा में पानी की आवश्यकता है। इसको डिटेल में कभी एक्सप्लेन करेंगे। लिपोसिस बेसिकली फैट के मेटाबॉलिज्म का काम है, और हाइड्रोलिसिस पानी के शरीर से निष्कासन का काम है। अब डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत सही होता है। आपका जो चर्बी गल रही है, वो चर्बी आपके पसीने के द्वारा, आपके बाकी के आपके हॉर्मोन्स के द्वारा, आपके स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा, अलग अलग तरह की गंदगी, अलग अलग तरह के फैट आपके शरीर से निकलते हैं। तो ये निकलने के लिए भी आपको पानी की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सही मात्रा में पानी की मात्रा नहीं होगी, तो इसको फ्लश आउट करने में, जो गंदगी है या जो फैट है, उसको फ्लश आउट करने में शरीर को दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है जो कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। आप अपने जो फेवरेट रेनेटस का प्रोडक्ट है, खास करके वेट लॉस का जो फेवरेट प्रोडक्ट है आपका, उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एक फोटो लीजिए, जैसे कि मैंने अपनी फोटो ली है, और आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप अपनी फोटो शेयर करें। फोटो के प्रोडक्ट की फोटो के साथ आप प्रोडक्ट को खाते हुए भी फोटो ले सकते हैं। आप जैन प्रो के ग्लास को, जैन प्रो का डब्बा पास में रखिए, और जैन प्रो को कांच के ग्लास में पीते हुए आप फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। और आप फिट रेनेटस का हैशटैग यूज करना मत भूलिए। आप फिट हैशटैग फिट रेनेटस, FIT फिट, RENATUS रेनेटस। इससे क्या होगा? इससे एक मुहिम छिड़ जाएगी। इससे बहुत सारे लोग जो आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, ये इससे आप अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वो लोग जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही, वो लोग जो लोग आपके परिचय में तो हैं, आपके परिचय के परिचय में हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हैं, आपको फेसबुक पे देख रहे हैं, वो वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन अकेले कभी भी उनका मनोबल नहीं बन पाता। उनको लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या करना होगा, किसी को पता तो होता नहीं है। इंटरनेट पे जो आधी अधूरी जानकारी लोग लेते हैं, उसी से वो लोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी नहीं आता। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप ये अपने आपको प्रोडक्ट यूज करते हुए अगर आप फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं और फिट रेनेटस का हैशटैग यूज करते हैं,
और साथ ही साथ कंपनी का जो ऑफिशियल रेनेटस का पेज है इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, उसको अगर आप टैग कर देते हैं तो जो बेस्ट पोस्ट रहेगी, उस बेस्ट बेस्ट पोस्ट को हम लोग अपने कंपनी के जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का पेज है उसके उसमें शेयर करेंगे। वो ऑल ओवर इंडिया लोग देखेंगे, उसको हम प्रमोट करेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस सोशल मीडिया की एक्टिविटी में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट के साथ फोटो खिंचाकर फिट रेनेटस का हैशटैग यूज करें और कंपनी के पेज को, कंपनी के फेसबुक के पेज को टैग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए कि रेनेटस आपको फिट रहने में कितनी मदद कर रहा है। आपको पूरा वेट लॉस का प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें ना सिर्फ आप आईफोन तक गिफ्ट जीत जीत सकते हैं, बल्कि पूरी की पूरी सपोर्ट की जा रही है आपकी, पूरा का पूरा आपको सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि आपको बताया जा रहा है कौन सी चीज क्यों कारगर है और कौन सी चीज आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करेगी, किस तरह से करेगी, खाना कितना है, आपको हर चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये था हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग द वेट लॉस डाइट का प्रोग्राम। अब आपको आज जो जानकारी दी गई है उसी हिसाब से आपको जो डाइट प्लान दिया गया है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज क्यों बताई गई है खाने के लिए। आज हमने जो आपको बोला था कि आप एक नोवा, एक काढ़ायु और 2 जैन प्रो की बिलिंग कीजिए, वो इसलिए कहा था क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमें वेट लॉस करना है और उसका क्या रोल है अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लोग जो आपको डाइट चार्ट दी गई है, जो एक्सरसाइज का चार्ट दिया गया है, आप उसको फॉलो करिए। 2 से 3 दिनों में हम आपके सामने एक्सरसाइज कैसे करनी है इसके बारे में भी सुबह 8 बजे एक सेशन लेकर आएंगे। जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं उनके लिए तो ये अच्छा है ही, लेकिन जो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है कि वो लोग भी जान पाएंगे कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो लोग भी अगर चाहें तो वो लोग आईफोन तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जैन प्रो वो अभी भी ले सकते हैं, वो नोवा अभी भी ले सकते हैं, वो काढ़ा अभी भी ले सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है उस तरीके से अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको भी काफी वेट लॉस, उनको भी काफी फिट होने में, उनकी भी उम्र 5 साल पीछे चले जाने में, उनकी भी उम्र उनकी भी लुक जो है वो 10 साल पीछे चले जाने में बहुत मदद होगी। तो आशा करता हूँ कि मैं आपके